मेरा बच्चा प्यार की निशानी है। मेरा और मेरे पति का प्यार। ये मेरे पति का बच्चा है, मेरे रणबीर का बच्चा है। ये वो सच है जिसे डीएनए रिपोर्ट्स के थ्रू तुमने दबाने की कोशिश की थी, ताकि मैं और रणबीर हमेशा के लिए अलग हो जाए। किसी का पाप नहीं है वो बच्चा मेरा है। ये सब तुमने बोला है ना रणबीर को? सारी बातें तुमने डाली है रणबीर के दिमाग में। आई नो इट। इतनी घटिया हरकत मैंने कभी नहीं सोचा था। रणबीर को पाने के लिए तुम इस हद तक गिर जाओगी। तुम सेठ के बच्चे को रणबीर का बता रही हो, इतनी घटिया। तुमने एक और वर्ड बोला ना रिया अपने मुंह से तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम एक लड़की हो। तो रिया और आलिया पूजी ने बहुत बड़ा प्लान बनाया है, बहुत अच्छा षड्यंत्र रचा। वो लोग चाहते थे कि ये प्रूव हो जाए कि जो मेरा बच्चा है वो मेरा बच्चा नहीं है, वो सिड का बच्चा है। और उस चीज के लिए उन्होंने इतनी निजी हरकत करी। उन्होंने इसकी बहन मिहिका को किडनैप किया और इसको बोला कि इसको प्राची से शादी करनी होगी। अगर इसने प्राची से शादी नहीं करी तो इसकी बहन मिहिका को जान से मार देंगे वो लोग। ये था इनका मास्टर प्लान, नहीं था? ये झूठ है। सुन रहे हैं आप? हाँ, आप सुन रहे हैं ना? ये झूठ बोल रहा है। ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था। आई स्वेयर हमने कोई प्लानिंग नहीं की। वो तो पूजी, रणबीर सही बोल रहा है। अरे यार, आलिया ने मिलकर मिहिका को किडनैप। तुम दोनों की शादी जबरदस्ती हो रही? हाँ मॉम, वो मेरा बच्चा है, हमारा इस खानदान का वारिस है, आपका खून है। यस डैड, आपका पोता है डैड, वो आपका परपोता है दीदा, हमारी जान है। और रिया ने पूरी कोशिश करी प्राची और मुझे अलग करने की। वो हमारे प्यार की निशानी है। यस डैड, इट्स योर ग्रैंड चाइल्ड, हमारे घर का अंश है वो। हम चाहे कितना भी जुदा हो जाए, हम आखिर में हमेशा मिल जाते हैं। और इस बार हमारे मिलने की वजह पता है क्या है? हमारा बच्चा। एक बीवी होने के नाते मैं समझ सकती हूँ पति से अलग होने का दर्द। अकेलापन क्या होता है मैं समझ सकती हूँ। और फिर एक औरत होने के नाते मैं समझ सकती हूँ कि उस वक्त तुम्हारी क्या सिचुएशन रही होगी जब तुम सिड के करीब गई होगी। दिल से ज्यादा हम हालातों से मजबूर हो जाते। और आखिर में एक माँ होने के नाते मुझे नहीं, तुम्हें समझना है प्राची। अब से तुम्हारे दिल में अपने बच्चे के पिता के सिवा और कोई नहीं होना चाहिए। अपने बच्चे की अच्छी जिंदगी चाहती हो तो अपनी जिंदगी उस बच्चे के पिता के साथ गुजार। तुम्हें अपने बारे में नहीं, रणबीर के बारे में नहीं, सिर्फ अपने बच्चे के बारे में सोचना चाहिए। तुम्हारे बच्चे के लिए यही अच्छा होगा। रणबीर को जीने दो अपनी जिंदगी और तुम अपनी जिंदगी सिल के साथ खुशी गुजारो। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। तुम्हें अपने बारे में नहीं, रणबीर के बारे में नहीं, सिर्फ उस बच्चे के बारे में सोचना चाहिए। तुमने जवाब नहीं दिया, समझी या नहीं? प्राची को तैयार करके जल्दी से नीचे ले आओ। इस घर में सबको एक ही बार 2 बार बतानी पड़ेगी क्या? मतलब नहीं, मैं प्राची को नीचे ले आऊंगी। हेलो
मुझे कहाँ है आप? मैं कहाँ होंगी, मैं तो वही हूँ जहाँ मुझे होना चाहिए। तुम बताओ वहाँ शादी हुई या नहीं? नहीं नहीं, शादी नहीं चल रही और ना ही मुझे शादी चलानी है। तुम ऐसा क्यों बोल रही हो रिया? क्योंकि बूजी अब मुझे कोई भी काम नहीं करना जो काम चला हो। या तो मुझे सब कुछ चाहिए या कुछ नहीं चाहिए। रिया तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? बूजी अब I've had enough, बहुत हो गया। But you know what? अब कुछ ऐसा होगा कि आज की रात या तो हम याद रखेंगे या हमेशा के लिए भूल जाएंगे। You know why? क्योंकि आज रात नहीं, डे कहलाएगा, जजमेंट डे। अब हमें लड़ना नहीं है बूजी, हमें जंग पे जाना है। We need to declare war, बूजी। लड़ाई में तो सिर्फ हार जीत होती है, लेकिन जंग में फैसला होता है, या आर या पार। और मुझे कोई मोमेंटरी खुशियां नहीं चाहिए, मुझे फॉरएवर। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा। अरे पंडित जी बैठने दीजिए बेचारी को आराम से। इतनी भी क्या जल्दी आपको कहीं और भी जाना है? नहीं ना, आराम से पढ़िए। मतलब मैं कह रहा था कि आराम से पढ़ें, जल्दबाजी में गलत मंत्र ना पढ़ दें, इसलिए ये कह रहा था। तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? थोड़ी देर पहले तक ठीक थी, अब गड़बड़ हो गई है। क्या? नहीं गड़बड़ ना हो जाए मंत्र पढ़ने में, ये कह रहा था मैं। अब क्या है ना कि आराम से पढ़ेंगे तो दूल्हा दुल्हन को मतलब भी समझ में आएगा। अब ऐसा थोड़ी ना होता है, ऐसा तो मैं भी बोल दूं ओम बड़ी बड़ा मरूम और शादी हो जाए। तो पंडित जी आपको सिर्फ मंत्र नहीं पढ़ने, आपको शादी भी करवानी है। और शादी तब होगी जब आप दूल्हा दुल्हन को मंत्र का अर्थ समझाएंगे। क्या है ना कि आंटी 7 जन्मों का मामला है, ऐसे रिस्क नहीं ले सकते हम। वेरी गुड आर्यन, बहुत अच्छे से टाइम वेस्ट कर रहे हो। अब हाँ पंडित जी, हमें भी कोई जल्दबाजी नहीं है। आप एक एक मंत्र समझा के बताइए ताकि शादी लंबे टाइम पे चलती रहे। जैसा बच्चे चाहते हैं वैसा ही करेंगे पंडित जी, है ना? आप मंत्र एकदम आराम से पढ़िए। हाँ अच्छे से समझा के। हाँ तो भाई सेठ बताओ यार, हिंदी में समझोगे या इंग्लिश में? अरे बेटा तुम्हें थोड़े विवेक की कमी है। अरे मंत्र तो मंत्र होते हैं और अंग्रेजी में नहीं होते, संस्कृत में होते हैं। पंडित जी आप तो गुस्सा हो गए, कोई बात नहीं, आप हिंदी में समझा दीजिए। आज पहली बार आज ने कुछ दिमाग वाला काम किया। मुंडा ग्रेट है, पर पंडित जी आप शुरू कीजिए प्लीज। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरे। अब आप दोनों अपने हाथ एक दूसरे के हाथ में रखिए। फोन यार, अच्छा मेरी बात सुन। तुम लोग गुंडे क्यों बनो? तुम लोग कुछ और बनो। तुम इतने हैंडसम हो, तुम्हें ना पता है क्या होना चाहिए। तुम्हें धूप नहीं होना चाहिए। हाँ तुम्हें कपड़े धोने आते नहीं आते? मैं सिखा दूंगा, बहुत सिंपल है। ये देखो, इसे कहते हैं धोबी पछाड़। और भाई साहब आप इसे कहते हैं कपड़ों से गंदा मैल निकालना, समझे? मीका जिसको बचाने तू आया ना वो ज्यादा देर जिंदा नहीं रहेगी अभी, और तू भी नहीं। सच है क्या? बांध इसको। छोड़। चल 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 बाथरूम के अंदर चल 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 चल। देख क्या रहा है पीछे? मीका
मीका है, मीका मीका मीका, हमें यहाँ से निकलना है मीका, जल्दी। क्या हालत बना ली है तुमने अपनी। मीका मीका, मैं रणबीर, हाँ चले, लेट्स गो, चलो मेरे साथ, प्लीज उठो उठो। तुम कहीं चली गई थी क्या? ये शादी नहीं हो सकती। एक घूंघट में प्राची नहीं, कोई और है, देखिए। दिस इज नॉट प्राची। गॉड। क्यों करती हो ऐसा? नहीं बोलो ना, क्यों करती हो? मतलब कोई भी काम बिना तमाशा किए, ड्रामा किए, नाटक किए तुमसे होता नहीं है। अब क्या जरूरत है सारा नाटक करने की? कोई भी चीज नॉर्मल तरीके से तुम कर नहीं सकती? तुमसे देखा नहीं जाता ना? क्या मिला ये सब करके? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। क्या देखा था? मेरा चेहरा देखा था? नहीं, तुम्हारा हाथ देखा था। And I was damn sure वो तुम्हारा हाथ नहीं था। शाना कहाँ है? इनफ। पागल हो गई हो क्या तुम? बस हो गया तुम्हारा। क्या चल रहा है? कभी प्राची, कभी शाहाना, कभी ये कभी वो। What do you want, रिया? तुम क्या चाहती थी? मैं शादी करूं, राइट? तुम्हारे हिसाब से सब चल रहा था। मैं ये शादी के लिए तैयार थी, मैं बैठ गई थी। अब तुम कहती हो रुक जाओ, कभी कहती हो मंडप से उठ जाओ, कभी कहती हो बैठो, कभी कहती हो यहाँ जाओ वहाँ जाओ। क्या है ये? नहीं, आई थिंक मुझे समझ में आ रहा है तुम्हें क्या चाहिए। तुम्हें शादी से या किसी से कोई मतलब नहीं है, तुम्हें बस तमाशा करना है ना? तुम चाहती हो सबके सामने फैमिली पर सब हंसे, मजाक उड़ाए, बातें करे, ताने मारे, है ना? यही चाहती हो ना तुम? लेकिन बस हो गया, बहुत हो गया ये। और क्या कहा तुमने? मेरे हाथ से तुम्हें पता चला या पता नहीं चला? व्हाट डू यू मीन? और मेरे हाथ से कब से तुम मुझे पहचानने लगी? तुम रिया हो, रणबीर नहीं हो। अमीन, अगर रणबीर यहाँ होता ना तो तुम्हारी ये बकवास नहीं चलने देता, तुम्हें चुप कराता। बस करो प्राची प्लीज, इनफ इज इनफ नाउ। जो होना था हो चुका है। अब बस तुम बैठो और ये शादी पूरी करो। कभी मंडप से उठना, कभी मंडप में बैठना, क्या चल क्या रहा है यहाँ पर? मेरा भी दिमाग खराब हो रहा है अब तो। प्लीज चुपचाप बैठो और ये लो, पहनो इसे और बैठो मंडप। ये क्या बोले जा रहा है तू? और तू था कहाँ? आप गलत इंसान से सवाल पूछ रहे। आपको इनसे पूछना चाहिए कि मैं कहाँ था। इनसे पूछिए कि इनका जो ये बहुत बड़ा मास्टर प्लान था, इसमें मेरा सबसे इंपॉर्टेंट रोल कैसे हो गया? ओह नो, मतलब सिड ने रणबीर को सब बता दिया। He knows everything. जो आप सोच रही हैं बिल्कुल सही सोच रही हैं। मुझे सब कुछ पता चल गया। आपकी प्लानिंग, प्लॉटिंग, आपकी किडनैपिंग, आपकी टॉर्चरिंग। क्या बोले जा रहा है तू रणबीर? मैं बस यही बोल रहा हूँ मॉम, जो इनका बहुत बड़ा प्लान था, जो इन्होंने अपने टीममेट रिया के साथ मिलकर एग्जीक्यूट किया, उसके बारे में मुझे सब कुछ पता चल गया। आप लोग बोलना चाहते हैं कुछ? नहीं? आई थॉट सो। ये लोग कुछ नहीं बोलेंगे। प्राची, तुम्हें बताना चाहिए इन दोनों ने तुम्हारे साथ क्या किया है। यू शुड टेल एवरीवन, क्योंकि इनकी असली विक्टिम तुम हो। आज तुम चुप मत रहो, सब कुछ बताओ इनके बारे में। इनके पिक्चर की शुरुआत से लेके अंत तक सब बता दो, प्लीज गो अहेड। हाँ प्राची, तू जिसके लिए सफर कर रही थी वो इस सफर में अब तेरे साथ है। तेरे सपोर्ट में तेरा पति। तू सब सच बोल दे, बता दे सारा सच। चुप रहो, बीच में बोलो मत। आज तो मैं बोलूंगी भी नहीं। आज जो बोलेगी वो है प्राची। प्राची तू बोल, सच बता सबको। कम ऑन प्राची, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं आज। मेरे होते हुए अगर तुम डरोगी ना तो ये लोग तुम्हारे ऊपर आरोप लगा देंगे। Oh, I'm so sorry, आलिया बूजी। No drama, nothing. Actually, आज आपकी मदद कोई नहीं करेगा। जैसे आप कॉल कर रही हैं वो भी नहीं, आपका नेटवर्क तो बहुत दूर की बात है, आज आपके साथ आपकी किस्मत भी नहीं। So yes, no drama. No more games, Riya.
ये सब क्या हो रहा है इस घर में? कोई बताएगा हमें? वेरी गुड क्वेश्चन डैड। इसका जवाब भी मैं ही देता हूँ आपको, क्योंकि प्राची के साथ ऑलरेडी बहुत कुछ हो गया है, तो मुझे नहीं लगता प्राची अभी ठीक से बता पाएगी। हाँ तो तू ही बता दे। तो ये कहानी शुरू होती है मेरे और प्राची के रिश्ते से। आपको ये तो पता है हमारा रिश्ता कैसा था, पर आपको ये नहीं पता कि इस घर में ऐसे दो लोग थे जिनको इस रिश्ते से बहुत प्रॉब्लम हुई, और वो थे आलिया बूजी और रिया। इन्होंने सोचा कि कुछ ऐसा प्लान बनाते हैं जिससे प्राची। मैं खुद को क्लैरिफाई कर सकती थी प्राची। You know what? अपनी जान देना मुझे ज्यादा ठीक लगा, क्योंकि अब मेरी मौत की जिम्मेदार तुम होगी प्राची। That's right, तुम होगी जिम्मेदार, my sweet sister। और मैं रिस्पॉन्सिबल होंगी रणबीर को अरेस्ट कराने के लिए। तुम्हारी वजह से उसने अपनी नस काटी है। आई विल कॉल द पुलिस, जस्ट वेट एंड वॉच। तुम्हारे हाथ के लकीरों में लिखा ही नहीं, तुम्हें कैसे मिल सकता है प्राची? कैसे मिल सकता है? अब जब मैं चली जाऊंगी इस दुनिया से, उसके बाद भी मैं तुम्हें रणबीर के और करीब नहीं आने दूंगी, कभी नहीं आने दूंगी। रिया, अब कोई कुछ नहीं करेगा, क्योंकि अब मेरी शादी प्राची से हो जाएगी। भगवान जी प्लीज कुछ करो, मीका को यहाँ ले आओ, डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट भिजवाओ, फिर मेरी शादी प्लीज इससे मत करवाओ। लड़का ठीक है पर मुझे नहीं पसंद। हाँ अगर मेरी शादी रणबीर से हो रही होती तो मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, पर प्लीज मेरी शादी से मत करवाओ भगवान जी प्लीज। वधू वर के दाहिने हाथ में अपना हाथ रखें। ये हाथ तो प्राची का ही नहीं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम थैंक गॉड तुम आके, मुझे तो घबराहट ही हो रही थी कि मेरी शादी सिट से ना हो जाए। घबराहट तो मुझे हो रही है, अभी तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम यहाँ से जाओ ना, प्राची चाहिए मुझे, प्राची को भेजो। तुम यहाँ कैसे है और सिट का है? अरे वो बहुत लंबी स्टोरी है, वो सब छोड़ो। देखो हमारी शादी हो जाएगी, तुम यहाँ से नहीं गई तो। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे प्रॉब्लम है ना शाना। तुमने प्राची वाले कपड़े पहने कैसे? अरे वो मैं आ रही थी और मुझसे प्राची टकराई, फिर उसने। शाना प्लीज कुछ कर, मैं मंडप में नहीं बैठ सकती। ये शादी बार बार रुक रही है, पर बार बार हो भी रही है, रस्में होती जा रही है। अभी शादी पूरी हो गई ना, तो मैं रणबीर से हमेशा के लिए। आई नो प्राची, पर तू प्लीज मेरी जगह बैठ जा प्लीज। रिया को दोबारा शक हो गया तो? अभी नहीं होगा, अभी ना हम ज्वेलरी एक्सचेंज कर लेते। मेरी सारी ज्वेलरी पहनी ना, और अपने ये हाथ नहीं छुपाना, तेरी नेल पॉलिश ना दिखे। हम पूरी कोशिश करेंगे। नहीं होगा शायद, प्लीज प्लीज मेरे लिए। वो सब तो ठीक है, लेकिन मेरी शादी सिद्ध से हो गई तो ये सोच, मेरी हो गई तो ठीक है। अब अपनी बहन के लिए मैं इतनी कुर्बानी तो दे ही सकती हूँ ना। थैंक यू। ओह अब समझा। ठीक है मैं समझ गया। तुम घबराओ मत, तुम बस यहाँ से जाओ, प्राची को भेजो और उसको बताना मत कि मैं बैठा हूँ यहाँ पे। ओके बाकी सब मैं संभाल लूंगा, मैं देख लूंगा। जाओ। तुम क्या देख लोगे? मुझे भी बताओ। अरे मैं सब बता दूंगा तुम्हें, पोस्ट शादी के सब बता दूंगा। तुम बस अभी जाओ ना, प्लीज उठो। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे हैं, उसे ध्यान से सुनो। कसर। सॉरी पंडित जी, आप शुरू कीजिए ना। तमिन्नु सरदो अंतिदेवाजत्रानस्कराजरसं। अब क्या हुआ? अरे दिक्कत हो रही है तो अंदर जाके ठीक कर लेना। जा। अरे सुनो तुम। शादी शॉर्टकट में नहीं होगी, सब शुरू से करना पड़ेगा। और हाँ, इस बार बीच में कोई बोलेगा नहीं, बीच में कोई विघ्न बाधा नहीं आनी चाहिए। एक बार शादी शुरू हुई तो सीधे संपन्न हो। ग्रेट, आई एम गोइंग टू मेक श्योर ये शादी में कोई अड़चन नहीं आए। यही खड़ी रहूंगी और अपनी बहन की सारी रिचुअल्स पूरी करवाऊंगी। सब ये शाना की बच्ची की वजह से हुआ है। जिया को मेरी सर पे खड़ा करके पता नहीं क्या कर रही है। शोना तुझे मार डालूंगी मैं। गालियां दे रही होगी मुझे कि मैंने उसे कहाँ फंसा दिया, पर गलती मेरी नहीं रणबीर की है। उसे बता देना चाहिए प्राची को कि वो सिर्फ नहीं रणबीर है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो वहां नहीं होना चाहिए था मंडप पे। होना चाहिए था, रिया को जैसे पहले शक हो गया था वैसे वापस से ना, इसलिए। तो तुमने प्राची को बैठा दिया वहाँ पे?
तुम्हें क्या प्रॉब्लम? अरे प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अरे रणबीर ने मुझसे हेल्प मांगी थी, यहाँ से उसकी हेल्प कैसे करूँ? फिर से पानी गिरा दूँ ऑनकोट में, जाके बैठ जाऊँ उस पर, क्या करूँ? नहीं, तुम ना शादी रुकवाओगे। अरे तो शादी तो रुकवानी है ना। इधर आओ। क्या है? प्राची के साथ सिर्फ नहीं है, रणबीर है। प्राची की शादी रणबीर से हो रही है। क्या बात कर रही हो? अरे मैं सच बोल रही हूँ। रणबीर ने ना मुझे मना किया था किसी को भी बताने के लिए, पर तुम ये शादी रोकने वाली थी इसलिए मुझे तुम्हें बताना पड़ रहा है। पर अब तुम किसी को भी मत बताना। अब सबको लगेगा कि प्राची की शादी सिड से हो रही है, पर एंड में प्राची की शादी रणबीर से हो जाएगी और फिर वो दोनों एक हो जाएंगे। तो मतलब फैमिली में किसी को नहीं पता है? नहीं, किसी को नहीं पता और प्राची को भी नहीं पता है। वो तो चिड़ रही होगी और मुझे गालियां दे रही होगी, पर जब उसे बाद में पता चलेगा ना तब देखना पप्पियां देगी। रणबीर को? मुझे, मैंने सरप्राइज दिया ना उसको। अच्छा, तो मैं क्या सरप्राइज दूं कि मुझे भी? तुम ना इधर आओ और मेरे साथ खड़े रहो, फूल फेंको, चलो। वधू अपना दाहिना हाथ वर के दाहिने हाथ में रखें। प्राची अपना हाथ आगे बढ़ाओ। अबे उस गाड़ी में मीका है, कोई लेके जा रहा है उसे। अबे चाय छोड़, आलिया मैम को फोन कर। बे फोन रहने दे, चल पकड़ के चलते हैं उसे। चल जल्दी गाड़ी निकाल। प्राची तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा क्या? अपना हाथ आगे बढ़ाओ। हाँ तो घूंघट में है, सच में नहीं सुनाई दिया होगा। कोई बात नहीं, मैं हेल्प कर देती हूँ। थक भी तो गई होगी। नारायण नमोस्तुते। अब वर वधू की मांग में सिंदूर भरें। सिंदूरम शोभनम रक्तम। अब आप वधू को मंगलसूत्र पहनाइए। विवाह संपन्न हुआ। अब आप दोनों पति पत्नी हुए। जाइए और सभी बड़ों का आशीर्वाद ग्रहण कीजिए। जो देखा वो काफी नहीं था। क्या चाहता क्या है तू रणबीर? क्या चाहता है तू? कर लिया ना जो तुझे करना था, वो तूने कर लिया। हमेशा की तरह तूने वही किया जो तेरा मन किया। क्या प्रूफ करना चाहता है तू सही हम गलत? चल मान ली तेरी बात। तू सही, तेरा डिसीजन सही, तेरी पसंद सही, हम गलत। खुश? यू हैप्पी नाउ? तेरी कोई बात नहीं सुननी मुझे, कुछ नहीं सुनना है मुझे। बस एक बात जाननी है तुझसे। जब तुझे प्राची को जाने देना ही नहीं था तो सिड से उसकी शादी का तमाशा किया क्यों? क्यों राजी हुआ तू? सिड से प्राची की शादी करने के लिए राजी क्यों हुआ?
ये शादी को गुड्डे गुड्डे का खेल समझ के रखा है तूने। प्राची ने मुझे प्यार करना सिखाया है, उसने मुझे जीना सिखाया है, और जिस इंसान ने जीना सिखाया अगर वो मौत भी दे देना तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं तुम्हें क्यों ही बता रहा हूँ, तुम्हें क्या ही समझ में आएगा कि मैं प्राची से कितना प्यार करता हूँ। और तुम क्या समझ, मैं नहीं समझ पाया आज तक कि मैं प्राची से कितना प्यार करता हूँ। बस मुझे एक चीज पता है कि प्राची मेरे सामने होती है तो मन करता है उसको देखता रहूं। प्राची जब मेरी आंखों से ओझल होती है ना तो मैं आंखें बंद करता हूँ, उसको देख लेता हूँ। जब वो मेरे आसपास होती है मेरा मन करता है मैं उससे बातें करता रहूं। जब मेरे आसपास नहीं होती मैं आंखें बंद करता हूँ और प्राची से बातें करने लगता हूँ अपने दिमाग में। कहते हैं किसी चीज की अहमियत ना आपको उसके जाने के बाद पता चलती है, और वैसे ही मुझे प्राची की अहमियत उसके जाने के बाद पता चली। मुझे पता चला कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ, उसके बिना मैं नहीं जी सकता। मैं उसके बिना सांसें तो ले रहा था लेकिन मैं सही मायनों में जिंदा नहीं। Enough! बहुत सुन लिया। प्राची तुम्हारे लिए ये है, प्राची तुम्हारे लिए वो है। अरे अगर प्राची तुम्हारे लिए इतनी ही इम्पोर्टेंट थी तो जब ये शादी फिक्स हो रही थी तो चुप क्यों रहे? जब मंडप में वो आ रही थी सिड के साथ तब क्यों शादी होने दे रहे थे? क्योंकि उस वक्त मुझे नहीं पता था कि आपने और रिया ने मिलकर मीका को किडनैप किया है, इसलिए चुप था। इज्जत देने के लिए अगर हाथ जोड़ सकती हूँ तो किसी की इज्जत बचाने के लिए हाथ रोक भी सकती हूँ। आप बड़ी हैं, आपको अधिकार है अगर छोटे कुछ गलत करे, गलत बोले तो हाथ उठाने का, लेकिन जब वो सच बोल रहे हो तब नहीं। आउटसाइडर नहीं है शाहाना, बल्कि आउटसाइड वर्ल्ड से मुझे बचाने वाली मेरी अपनी बहन है। जब हम होशियारपुर में थे तब इसी ने मुझे सिखाया था कि बाहर की दुनिया के साथ कैसे लड़ते हैं, कोई गलत करे तो मुंह तोड़ जवाब कैसे देते हैं, झूठ का, गलत का सामना कैसे करते हैं। घर में माँ ने मुझे संभाला था और बाहर मेरी शाहाना ने। इसीलिए वो कोई आउटसाइडर नहीं है, मेरी अपनी बहन है। जब मैं दिल्ली आई थी ना तो मेरी सो कॉल्ड फैमिली नहीं थी मेरे साथ, ये थी मेरी शाहाना जिसे आप आउटसाइडर कह रहे हैं। इसने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा, हमेशा मेरा साथ निभाया है, हमेशा मेरे साथ खड़ी रही है, क्योंकि ये मेरी बहन है। फैमिली के रिश्ते तो यूं ही बन जाते हैं जन्म के साथ, पर कुछ रिश्ते होते हैं जो हम खुद बनाते हैं, और जब हम रिश्ते बनाते हैं ना तो उन रिश्तों पे हमें गुरूर होना चाहिए, अभिमान होना चाहिए, गर्व होना चाहिए। ये वो रिश्ता है जिसमें मुझे गुरूर है, इसलिए आप मुझे ठेस पहुंचा सकती है, मेरे गुरूर को नहीं। सॉरी पूजी, मैंने हमेशा आपकी रिस्पेक्ट की है, आपके लिए हमेशा मेरे दिल में प्यार ही रहा है, लेकिन कभी आपकी तरफ से ऐसा कुछ नहीं था मेरे लिए। आपके दिल में मेरे लिए छोटी सी जगह भी नहीं बनी, लेकिन इस ओके, अब मुझे कोई जगह चाहिए भी नहीं। आप अपनी फैमिली के साथ रहिए और मुझे अपनी फैमिली के साथ रहने दीजिए। जब भी मैं और बूजी कुछ भी बोलने की कोशिश करते, अपनी सफाई देने की कोशिश करते, कोई हमारी बात सुनता ही नहीं है। यहाँ क्या गलत कर दिया हमने? रणबीर, यहाँ अपनी लव स्टोरी सुनाई जा रहा है और आप सब उसे एक फिल्म की तरह देखे जा रहे हैं। अरे हमारी बात की कोई वैल्यू है कि नहीं यहाँ? और तुम क्या कहा था तुमने? हमने तुम्हें हायर किया है, अगर हायर किया होगा तो कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा ना, तो दिखाओ। और तुम शाहाना, तुम्हारे पास भी कोई तो सबूत होगा ना? तुम्हें लग रहा है कि मैंने और बूजी ने मिलकर मीका को किडनैप किया है, तो कहाँ है सबूत? Where is the evidence? कुछ याद है कि नहीं? मुझे भी किडनैप किया गया था वहाँ। अगर मैं किडनैप हो गई थी तो मैं किसी और को कैसे किडनैप कर सकती हूँ? I was the damn victim। तुम्हें ये लड़की याद है, तुमने इसको किडनैप किया था?
हमने रिया को किडनैप नहीं किया था, बस पैसों के लिए बंधक बनाकर रखा था। मैं इनसे मिली थी ना जब इन्होंने रिया को किडनैप किया था। तुम्हें पैसे देने के लिए मिली थी ना जब तुम रिया को लेके गए थे। बोलो हाँ, मिली थी मैं तुमसे। अब ये हमारा फोन चेक कर लीजिए। रिया ने नहीं, आलिया हमसे सिर्फ मीका के लिए मिली थी। वो चाहती थी कि हम उसे किडनैप करके होटल में ले जाएं। थैंक यू सच बोलने के लिए। झूठ बोलने की सजा मिलती है, लेकिन सच बोलने का इनाम भी मिलता है। तुमने ये जो क्राइम पार्टनर के बारे में बताया ना अपना, बहुत सही किया। थैंक यू। अब तुम जा सकते हो। थैंक यू। ट्रस्ट मी, कोई हमें अलग करना चाहता है, कोई हमारे बीच में दरार डलवाना चाहता है। मुझे ये आपने क्या किया? मुझे सब कुछ बर्बाद करके रख दिया। देखिए ना, मेरी पूरी फैमिली टूट के बिखर गई। मुझे आपके एक एक्ट ने सब कुछ खत्म कर दिया, सब कुछ खत्म। मुझे अब आपके किए की सजा ना मुझे मिलेगी। नहीं रिया, डोंट टच मी। ये सब आप ही ने किया है, जिंदगी बर्बाद कर दी मेरी। अगर यहाँ कोई है ना जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद किया, दैट्स यू। आपने मेरी जिंदगी बर्बाद की है बूजी, आपने। नहीं 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 रिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने नहीं किडनैप किया मिहिका को, मैंने कुछ नहीं किया है। आप ऐसे नहीं जा सकती, आपको जवाब देना पड़ेगा बूजी। देखा आप लोगों ने, मतलब रिया ने कुछ नहीं किया। रिया इस क्राइम में शामिल नहीं थी आलिया के साथ। जो कुछ भी किया है आलिया ने किया है। कैन यू बिलीव इट? तुम क्या कहना चाह रही हो पल्लवी? बूजी, बूजी प्लीज रिया, मुझे किसी से बात नहीं करनी है। पल्लवी रिया, तुम दोनों जाओ यहाँ से। बूजी पलट के देखिए, कोई नहीं आया, मॉम नहीं आई, सिर्फ मैं हूँ। रिया, ये क्या हो गया? मुझे देखिए ना, सब कुछ उल्टा हो गया, सब कुछ हेवायर हो गया। मुझे हमारा पूरा का पूरा प्लान बैकफायर कर गया। हम बुरी तरह से फंस गए। अब मुझे यहाँ से बचने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है क्या, बट हम एक लास्ट ट्राई तो कर ही सकते हैं। जी हम कुछ भी बोलेंगे ना तो वो लोग हमारी बात पे यकीन नहीं करेंगे, उन्हें हमारी हर बात झूठी लगेगी। अरे वो लोग सिर्फ बोल सकते हैं, लेकिन हमारे झूठ को झूठ सिर्फ मिहिका साबित कर सकती है, और वो इस वक्त है नहीं। एक लास्ट ट्राई तो हमें करनी पड़ेगी। बचेंगे या नहीं बचेंगे पता नहीं, बट वी हैव टू ट्राई। क्या बोलेंगी आप? यही कि ये सब मैंने किया है। मिहिका को किडनैप मैंने किया, सिड को ब्लैकमेल मैंने किया। ये सारी प्लानिंग मेरी थी। इसके बारे में तुम्हें कुछ नहीं पता था, मेरे इंटेंशंस के बारे में तुम्हें कुछ नहीं पता था। बस इन सब के सामने तुम ये दिखाना कि तुम्हें भी इसके बारे में अभी अभी पता चला है और तुम मुझसे बहुत नाराज हो। मुझे नहीं, पल्लवी को दो। पल्लवी एक काम करो, एक घुट पानी पी लो और थोड़ा सर पे भी डाल दो, ताकि दिमाग ठंडा हो जाए ना, तो तुम्हें याद आ जाए मैं तुम्हारी सास हूं और तुम मेरी बहू हो। अगर मैंने तुम्हें सच नहीं बताया तो प्राची कैसे बताती? और मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है, तुम्हें अगर सच पता चल जाता ना तो तुम कुछ ना कुछ उपाय जरूर कर लेती। लेकिन वो भी डर था कि आलिया ने अगर मुझे तुमसे बात करते हुए सुन लिया होता ना तो कुछ और प्लान जरूर बना लेती वो। हम सब ने अपनों के बीच रहकर खुशियों से ज्यादा दुख देखे हैं पल्लवी इस घर में। तो ऐसा नहीं है कि हमें एक दूसरे पे भरोसा नहीं है, हमें हमारी किस्मत पे भरोसा नहीं है। इसलिए प्राची ने तुम्हें सच नहीं बताया। प्राची आलिया से डर गई थी। सही कह रही है दीदा। आप खुद सोचिए, आलिया बूजी रिया को बचाने के लिए अगर मीका की जान ले सकती है तो वो खुद को बचाने के लिए क्या किस हद तक जा सकती हैं। प्राची सिर्फ कोशिश कर रही थी कि सिचुएशन और खराब ना हो, उसको बचाने की कोशिश कर रही थी वो। आप ये मत देखिए उसने भरोसा किस पे किया किस पे नहीं किया। आप ये देखिए कि उसने कितने प्यार से डिसीजन लिया, और सिर्फ अपने लिए नहीं, हम सब के लिए, पूरी फैमिली के लिए। She's not pregnant. She's been fooling us. ये बात साबित हो जाएगी आज, जब रिया की रिपोर्ट्स हमारे सामने होंगी। अरे
व्हाट टाइमिंग? डॉक्टर का मैसेज आया कि 15 मिनट में रिया की रिपोर्ट आ जाएगी। मैं जाके लेके आता हूँ। ओके? रुक रणवीर, मैं भी चलता हूँ। मैं भी साथ चलूंगी, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है कि वो रिपोर्ट मैनिपुलेट नहीं होंगी वहां पर। जैसे आप लोगों को प्राची की चिंता है, मुझे मेरी रिया की चिंता है। आई एम ऑल्सो कमिंग अलोंग। ये तो वही बात हो गई ना कि बिल्ली दूध की रखवाली करने जा रही है। शाहना, अब मेरा मतलब है कि आलिया बूजी ने पहले भी रिपोर्ट्स के साथ हेराफेरी की है, तो फिर क्या गारंटी है कि इस बार ऐसा नहीं करेंगी? मैं भी चलूंगी, मैं इस पे नजर रखूंगी। जो भी प्राची की प्रेयर्स है ना, प्लीज मान लीजिए। आई एम श्योर आपके पास बहुत सारी प्रेयर्स आती होंगी, पर अभी कुछ टाइम के लिए उसको साइड कर दीजिए और सिर्फ प्राची की बातें सुन लीजिए। एक काम कीजिए, जो मेरी विशेष है ना वो भी हटा दीजिए, प्राची की विशेष पूरी कर दीजिए प्लीज। देखिए भगवान, आप तो जानती है इसने मुझे कितना तंग किया। आप मत तंग कीजिए प्लीज। ब्लेस हर। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि सब कुछ एक साथ कैसे हो जाता है। ऐसे लग रहा है जैसे दुनिया की सारी टेंशन हमारे घर का पता ढूंढ रही हो। देखो, जो भी प्रॉब्लम्स आई है सब एक दूसरे से जुड़ी हुई है, और ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमारे हाथ में हो। वी कांट डू एनीथिंग। सही कह रहा है, हम कुछ नहीं कर सकते। मुझे तो लगता है हमें कुछ करना भी नहीं चाहिए। जो हो रहा है ना वो सही हो रहा है, हो जाने दो इस बार। आप लोगों का सही हमारे लिए तो गलत हो रहा है। आप लोगों को सही करने से रोक नहीं सकती, पर अपना गलत होने से तो रोक सकती हूँ। पर करूँ क्या? 1 मिनट का भी चांस नहीं मिल रहा कि मैं कुछ कर सकूं। डॉक्टर, ये लीजिए रिपोर्ट। जल्दी खोल, पढ़ क्या लिखा है। अभी मत खोलना। मेरा मतलब है रिपोर्ट घर जाके खोलते हैं ना, सबके सामने, क्योंकि अगर रिपोर्ट हमारे फेवर में आ गई तो सब कहेंगे कि कहीं हमने रिपोर्ट मैनिपुलेट तो नहीं कर ली। यू नो हाउ इट इज, और सब कैसे बात करते हैं, स्पेशली प्राची। वी ऑल नो हाउ शी इज। अपना मुंह बंद रखने के लिए कितने पैसे लेंगे आप? एक्चुअली रिया, घर चलें? एक्चुअली डॉक्टर घर में हमारा सब वेट कर रहे हैं और आई थिंक हमें घर चलना चाहिए। ठीक है, हाँ घर पे चल के देखते हैं सबके सामने। थैंक यू डॉक्टर। ला मुझे दे रिपोर्ट। चल। थैंक यू। क्या? दिए में घी डालना है, मैं अभी। अरे बाद में डाल लेना। तुमने बहुत। क्या? छोड़ो, मैं तुम्हें बहुत बार बोल चुका। लेट इट बी। क्या बहुत बार बोला इसने प्राची को? मैं बाद में बताऊंगा तुम्हें, पर मुझे याद दिलाना कि मुझे तुम्हें कुछ बोलना है। यू कैन कैरी ऑन। मेरे दिल की धड़कन मोहब्बत है तेरी, बहुत आज मुझको जरूरत है तेरी, तुझ बिन होता नहीं। वैसे जो बात मैं तुम्हें बोलने वाला था वो तुम्हें ऑलरेडी पता है, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, तो आई डोंट थिंक मैं तुम्हें बताऊंगा। लेट इट बी। वैसे तुम्हें पता है मैं तुम्हें क्या बोलने वाला था? मुझे पता है, पर जब तुम वो बोलते हो ना तो मुझे नहीं अच्छा लगता। तो मतलब जो मेरे दिल में बात होती है, जब मेरे मुंह से निकलती है, तुम्हें अच्छा नहीं लगता है? तुम्हें एक्चुअली पता भी है मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ? मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम कुछ और सोच रही हो। मुझे अच्छी तरह से पता है तुम क्या बोलने वाले हो। नहीं, तुम्हें नहीं पता। नहीं, मुझे पता है। नहीं पता तुम्हें? पता है मुझे। तुम्हें पता है तो बताओ। नहीं, तुम बताओ। अरे तुम बताओ ना, तुम्हें पता है। पहले तुम। एक काम करते हैं, मैं 1 2 3 तक गिनता हूँ,
ठीक है? 3 गिनते ही हम दोनों एकदम से बोल देंगे जो भी बात होगी। ओके? 1 2 3। तुम दुनिया की सबसे सुंदर लड़की हो। देखा, मुझे पता था यही बोलोगे, और ये बात ना मुझे अच्छी नहीं लगती क्योंकि मैं बिल्कुल भी सुंदर नहीं हूँ। किसने बोला? एश, तुम पागल हो गया? तुमने कभी मेरी नजर से अपने आप को देखा है? तुम्हारी नजर, तुम्हारा नजरिया, यही तो बात है। कहते हैं ना, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर। तुम्हारा नजरिया इतना खूबसूरत है, इसलिए हर चीज खूबसूरत लगती है। मैं भी। तुम मेरे आसपास होती हो ना, तो मेरी नजर तुमसे हटती नहीं है। तुम इतनी अच्छी हो ना, तुम्हारे आसपास की सारी चीजें अच्छी लगने लगती हैं। एक बार तुम कहीं आ जाओ ना, उसके बाद पूरी दुनिया में अच्छाई अच्छाई फैल जाती है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम ना हमेशा मेरे आसपास रहो, मेरी नजरों के सामने रहो। ओके? जी? अब ठीक हो तुम? कुछ लाऊं तुम्हारे लिए? नहीं, मैं ठीक हूँ। घर आने से ज्यादा खुशी और क्या ही हो सकती है। हम भी तुम्हारे लिए खुश हैं कि तुम अब ठीक हो और बिल्कुल सेफ हो। और ये सब कुछ रणबीर की वजह से होगा। अगर वो नहीं होता तो मैं शायद मीका को भी छुड़ा नहीं पाता। कभी कभी लगता था या तो मैं रणबीर प्राची को बचा पाऊंगा या मीका को, क्योंकि अगर वो दोनों अलग हो जाते ना तो शायद कभी जी नहीं पाते। बट आई एम सो ग्लैड कि अब सब साथ में है, सब सेफ है एंड एवरीथिंग इज जस्ट परफेक्टली फाइन। अगर ऐसा नहीं होता तो किसी और का पता नहीं, मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। ये लो टिश्यू, शायद तुम्हारे आंसू ना रुकेंगे नहीं तो काम आएगा। गाइस, मॉम आ गई है। अरे तुम कहाँ जा रही हो? वेलकम थोड़ी करना है। हाँ, तुम रेस्ट करो, जो भी डीएनए रिपोर्ट में आएगा ना हम तुम्हें अपडेट कर देंगे। नाउ टेक रेस्ट, कम ऑन। चल। बीवी होकर मैंने जो जो गलती की, प्लीज उसकी सजा एक माँ को मत दीजिए। मैं रणबीर के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। प्लीज मुझे मेरा हक दीजिए मॉम, मुझे मेरा हक दीजिए। इनफ रिया, बस। कितना झूठ बोलोगी, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती। तुम प्रेग्नेंट नहीं हो कि मैंने खुद देखा है तुम्हें पपाया खाते हुए। और तो और तुम अपने लिए डीप टिश्यू मसाज बुक कर रही थी, मैंने वो भी देखा है। पहले जो डीएनए टेस्ट करवाए थे ना, उसके जो रिपोर्ट्स थे वो भी तुमने बहुत ही स्मार्टली मैनिपुलेट किए पूजी की हेल्प से। ब्लड सैंपल्स चेंज करवाए। जब वो रिपोर्ट की डिलीवरी होने वाली थी घर पे, तो डिलीवरी बॉय पे नजर रखने के लिए बूजी से कहा था, है ना? और कितना झूठ बोलोगी रिया, माँ शब्द का इस्तेमाल करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती, वो भी झूठ बोलने के लिए? तुम प्रेग्नेंट नहीं हो। झूठ झूठ बोल रही है ये। आज मैं अपने होने वाले बच्चे की कसम खा के कहती हूँ कि ये झूठ बोल रही है और मैं सच बोल रही हूँ। आप सबके सामने मैं कहती हूँ कि अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो मेरा होने वाला बच्चा मरा हुआ पैदा होगा। से बेहतर और कौन जान सकता है? रिपोर्ट्स पेपर पे बनाई जाती है, लेकिन हम डॉक्टर को मेल के थ्रू भी रिपोर्ट दिया जाता है। हम पेपर पे बने रिपोर्ट पे चेंज कर सकते हैं, लेकिन मेल पे ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए आप लोग रिया की रिपोर्ट मेल में देख लीजिए। 1 मिनट, ये देखिए। ये रिया की ही रिपोर्ट है और ये रिपोर्ट मुझे आप सबके हॉस्पिटल आने से पहले मिल चुकी थी और इसमें भी वही लिखा है कि रिया इज नॉट प्रेग्नेंट। अरे तुम हो कौन? आई एम अ डॉक्टर। अरे डॉक्टर हो गए तुम अपने हॉस्पिटल में। ये हमारा घर है एंड दिस इज अ फैमिली मैटर। और तुम्हें बुलाया किसने है यहाँ पर? तुम आए क्यों हो यहाँ पर? मैंने बुलाया। इन्हें मैंने यहाँ बुलाया। मुझे पता था आप हॉस्पिटल गई थी तो कोई ना कोई गड़बड़ तो करके ही आएंगी। इस बार मुझे रिस्क ही नहीं लेना था बूजी, इसलिए मैंने डॉक्टर से रिक्वेस्ट की कि वो खुद आए और रिपोर्ट खुद हमें पढ़कर सुनाए। क्या है ना, सच्चाई सबको पता चली जाएगी और सच्चाई की गवाही भी मिल जाएगी
और सबको पता चल जाएगा कि रिया प्रेग्नेंट नहीं है। अच्छा अरेंजमेंट किया है तुमने रिया की प्रेगनेंसी का मजाक उड़ाने का। और आप सब बहुत मजे से ये तमाशा देख भी रहे हैं और एंजॉय भी कर रहे हैं, इसीलिए तो ये तमाशा कोई रोक नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है कि सबको मजा आता है। रिया की प्रेगनेंसी, उसके इमोशंस, उसके इनोसेंस का रोज रोज मजाक बने। रोज थोड़ी थोड़ी मौत देने से तो अच्छा है आप इसको एक ही बार में मार क्यों नहीं देते? ऐसे घूरना बंद करो मुझे। कोई क्राइम नहीं किया है मैंने। अगर चीजें सीधे रास्ते से नहीं मिले ना तो रास्ता टेढ़ा करना पड़ता है। इनफ। मैं कोशिश कर रही थी कि तुमसे बात ना करूं, बट यू आर मेकिंग इट वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। तुम अपने एक्शंस को जस्टिफाई करके मुझे और गुस्सा दिला रही। और किन खुशियों की बात कर रही हो तुम? क्या नहीं किया हमने रिया के लिए? रिया को हमने पूरी तरह से अपनाया, अपने दोस्तों के सामने, रिश्तेदारों के सामने, सारे इम्पोर्टेंट लोगों के सामने हमने उसे अपनाया है, उसे इंट्रोड्यूस कराया है, इस घर की बहू बुलाया है, रणबीर के होने वाले बच्चे की माँ बुलाया है। और तुमने क्या किया हमारे साथ? रिया क्या कर रही थी तुम्हारे साथ? आई अंडरस्टैंड कि तुम्हारी दुश्मनी प्राची के साथ थी, लेकिन उसमें हमारा क्या कसूर? इतना बड़ा धोखा दिया तुमने आलिया में। एक बार नहीं सोचा कि जब सच सामने आएगा तो हम पर क्या गुजरेगी? तुम्हारी इन घटिया हरकतों के लिए देयर इज नो एक्सक्यूज, सो नाउ जस्ट शट योर माउथ। कितना मानता था अभी तुम्हें। काश तुम थोड़ी भी अभी जैसे होती तो तुम्हारी फैमिली आज खुश होती। लेकिन अफसोस, तुमने सिर्फ अपनी खुशियों के बारे में हमेशा सोचा, इसीलिए तुम्हारी आज अपनी कोई फैमिली नहीं है। एंड कमिंग टू थिंक ऑफ इट आलिया, तुम शुरू से ही ऐसी थी। अभी जैसे ही कोमा में गया तुमने उसका बिजनेस तो टेक ओवर कर लिया, लेकिन मैंने तुम्हें एक भी दिन काम करते हुए नहीं देखा है। और तुम जाती भी कैसे? तुम्हारा पूरा ध्यान, तुम्हारी पूरी एनर्जी तो इन सब कामों में लगी हुई थी ना। ये एक्सटॉर्शन, ये प्लानिंग, प्लॉटिंग, किडनैपिंग जो भी है, तुम ना तो ठीक से अपना बिजनेस संभाल पाई और ना ही अपनी फैमिली। ना तो तुम एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमन बन पाई, ना एक अच्छी बहन, ना एक अच्छी बुआ, और ना ही एक अच्छी माँ। ना तो तुम एक अच्छी बिजनेस वुमन बन पाई, ना ही एक अच्छी बुआ, एक अच्छी माँ, ना ही एक अच्छी बहन। तुमसे कोई अवार्ड नहीं चाहिए मुझे विक्रम, तो प्लीज स्टॉप टॉकिंग अबाउट मी। आलिया, जिसे रिवॉर्ड का लालच हो ना, उसे कोई अवार्ड देता ही नहीं। और अवार्ड तो क्या, शाबाशी तक नहीं देता कि तुमने ये रिश्ता सही निभाया। सगे भाई से रिश्ता तुमने सही नहीं निभाया, हमारा भी नहीं निभाया। तुम्हारे अपने रिश्ते के बारे में भी मैं क्या कहूँ। और आलिया, हमें तुमसे और कुछ उम्मीद थी भी नहीं। और रिया के लिए तुमने अपने बेटे के साथ रिश्ता नहीं निभाया, तो हमारी तो क्या हैसियत। मैंने कहा ना तुमसे मुंह लगकर, आई डोंट वांट टू स्टूप टू योर लेवल। लेकिन घर की सफाई में अपने हाथ तो गंदे करने ही पड़ते हैं ना। कोई तमीज है कि नहीं है? तुम्हारी हिम्मत कैसी है प्राची को ऐसे धक्का देने की? शबीर, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, उसे शायद चोट लगी। अरे तुम सीरियस हो गया? तुम्हें अभी भी उसकी चोट की पड़ी है? उसको चोट लगी? उसको चोट लगी है? तुम्हें कुछ भी हो जाता अभी प्राची तो क्या होता? आप लोग सब सही कहते हैं, प्राची के पास दिमाग है ही नहीं, क्योंकि अगर उसके पास दिमाग होता तो उसको समझ में आता कि जो अभी हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है, रोकने की जरूरत नहीं है। प्राची के पास ना सिर्फ एक बहुत बड़ा दिल है, जिसके अंदर सबके लिए बराबर कंसर्न है, बराबर प्यार है, सब कुछ बराबर है। लेकिन तुम्हारे लिए इतना प्यार क्यों है इसके दिल में, मुझे समझ में ही नहीं आता है। सिबलिंग्स जो होते हैं ना, वो आपस में लड़ाई करते हैं, आई अंडरस्टैंड, लेकिन जितनी वो लड़ाई करते हैं ना, उतना ही उनके अंदर प्यार होता है एक दूसरे के लिए, समझी? और यहाँ पर प्यार सिर्फ और सिर्फ प्राची की साइड से, तुम्हारी तरफ से सिर्फ और सिर्फ नफरत है। इनफ रणबीर। प्राची प्लीज, फॉर गॉड सेक, प्राची की बात सुनाना मुझे बंद करो। मुझे नहीं जानना कि प्राची मुझे कितना प्यार करती है, मुझे ये जानना है कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो रणबीर। बट यू नो व्हाट, डोंट से अ वर्ड। मैं जानती हूँ, आई नो फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट कि तुम मुझे बहुत प्यार करते हो। आर यू सीरियस? तुम अभी भी यही रट लगाए कैसे बैठी हो? इतनी गलतफहमी में कैसे रह सकती हो तुम? मैं तुमसे प्यार नहीं करता, आई डोंट लव यू। झूठ बोल रहे हो तुम रणबीर, तुम मुझसे प्यार करते हो,
मेरी आंखों में देखकर बोलो ना कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। बोल दो कि मैं वो लड़की नहीं हूँ जिसके साथ तुम कॉलेज में अपना पूरा वक्त गुजारा करते थे। रणबीर, तुम्हें याद है कॉलेज में सब हमें बेस्ट कपल कह के बुलाते थे, और ये बात तुमने भी एक्सेप्ट की थी, तुमने ये बात सबको बोली थी। बोल दो रणबीर कि तुमने मुझे कभी प्रपोज नहीं किया। बोल दो कि तुमने मेरे साथ जिंदगी जीने के सपने नहीं देखे। बोलो ना रणबीर, बोलो, सच बोलना, क्योंकि अब मैं झूठ बोलने का तुम्हें एक मौका नहीं दूंगी। टेल मी द ट्रूथ। इस बच्चे की कसम खा के कहो कि मैंने जो भी कहा वो झूठ था। बोलो रणबीर, क्या तुमने मेरे साथ जिंदगी जीने के कभी सपने नहीं देखे? मुझसे कभी प्यार नहीं किया? बोलो। हाँ, मैंने किया तुमसे प्यार। जो भी रिया ने अभी तक बोला सब सच बोला। हाँ, मैंने तुम्हारे साथ जिंदगी जीने के सपने देखे थे, लेकिन मेरा प्यार तुम्हारे साथ उस दिन खत्म हो गया था जिस दिन तुमने मुझे ये कहा कि प्राची के साथ प्यार का नाटक करो। रह गया है मुझ में, अब मैं हूँ कहाँ। तेरे बिना इस दिल ने मर जाना, इत्मीनान है मुझे तेरे साथ, इत्मीनान है मुझे तेरे साथ। क्या करूं दुनिया के लफ्जों का, इत्मीनान दे मुझे तेरी बात, इत्मीनान दे मुझे तेरी बात, तेरी बात। मैं इस कदर तुझे हूँ जानता, तुझे रूह तलक हूँ पहचानता। मैं इस कदर तुझे हूँ जानता, तू भी खुद को जाने ना। एक तू है, तू है, मुझ में, अब मैं हूँ कहाँ। मुझ में रह गया है, मुझ में। रिया, मैं कहीं नहीं आने वाली, चाहे कोई कुछ भी क्यों ना बोले, तुम भी मुझे क्यों ना मना लो, मैं नहीं आऊंगी। तुम मुझे मेरा बैग वापस देना आई। रिया, मैं ठीक हूँ। घर से और फैमिली से अलग रहने की आदत पड़ चुकी है मुझे, सो डोंट स्ट्रेस। रिया, अगर तुम्हें मेरी याद आए या मेरी जरूरत हो तो मैं कौन सा दूर हूँ, इसी शहर में तो हूँ। घर आ जाना या तो फिर ऑफिस आ जाना। बूजी, ये बैग मैं आपको देने नहीं आई, ये आपका बैग नहीं है, ये मेरा बैग है। तुम्हारा बैग? मैं वो घर छोड़ के आ गई बूजी। तुम वो घर छोड़कर आ गई हो? क्यों? क्योंकि वो घर अब मेरा नहीं रहा। वहाँ कोई मेरा अपना नहीं रहा। बूजी, वहाँ कोई नहीं चाहता कि मैं वहाँ रहूं। यहाँ तक कि मेरा अपना प्यार, मेरा पति, मेरा रणबीर, वो भी नहीं चाहता। हाँ, मैं जानती हूँ अगर मैं थोड़ा और रोती, थोड़ा और गिड़गिड़ाती तो वो प्राची शायद मुझे रोक लेती, लेकिन मेरा रणबीर, वो नहीं चाहता कि मैं उसकी जिंदगी में रहूं। मुझे उसने मुझे ऐसी बातें बोली जो मेरे दिल को, I was hurt। अच्छी वाइफ मिले तो लड़कों को बोलते हैं that you are lucky, बट यहाँ तुम लकी हो। फादर ऑफ चाइल्ड बच्चे से ज्यादा माँ को लेकर परेशान है। अरे तो ये बच्चा इस दुनिया में कौन लेके आएगी? प्राची तो लेके आएगी। और अगर माँ है तभी सब कुछ है, वरना आप ये मत सोचेगा मुझे अपने बच्चे से प्यार नहीं है। ऑफ कोर्स है, पर प्राची की वजह से तो मेरी जिंदगी में बच्चा आ पा रहा है, तो इसकी फिक्र थोड़ी ना ज्यादा होती है मेरे को। रिलैक्स, इट वॉज अ फॉल्स अलार्म। प्राची ठीक है,
लेकिन आपको अब ज्यादा अलर्ट रहना होगा, प्राची का ज्यादा ध्यान रखना होगा। रोमांस इज फाइन, लव इज फाइन, बट वाइफ को फाइन रखना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हर बार अलार्म फॉल्स हो ये जरूरी नहीं। बिल्कुल सही कह रही हैं आप बस मुझे ये बता दीजिए कि ये हुआ क्यों प्राची को? एंजाइटी अटैक था, सो प्लीज टेक केयर ऑफ हर। आप टेंशन मत लीजिए, आई विल टेक केयर ऑफ हर। मैं उसका इतना अच्छा ख्याल रखूंगा कि उसके ख्यालों में भी कभी एंजाइटी नहीं आएगी। उसको हंसाता रहूंगा, जोक वोक मारता रहूंगा, खुश रहेगी, हंसती रहेगी। आई थिंक मुझे पता है तुम्हें क्यों हुआ। एक्चुअली वो रिया से इतना झगड़ा हो रहा था, घर पे इतना कुछ हो रहा था, आना जाना ये वो नीचे, इसकी वजह से हो जाता है। बट डोंट वरी, मैं ना सब ठीक कर दूंगा। ओके, ये प्रिस्क्रिप्शन है जी, इस पे लिखी हुई मेडिसिन सुबह शाम लेना। ओके, खाना खाने के बाद। थैंक यू सो मच डॉक्टर। कुछ भी होता है मैं आपको फोन करता हूँ। ओके, चलो चलो चलो, लेट्स गो। और कितना शौक मनाओगी तुम? उठो, तुमसे बात कर रही हूँ, बस करो ये रोना धोना और उठो। गेट अप। मुझे just stop it. Just leave me alone and go. तुम्हें बचपन से लेके आज तक मैंने अकेला छोड़ा है, जो अब अकेला छोड़ दूं तुम्हें। ये लो, पढ़ो इसे। तुम यहाँ पर अपने पास्ट को लेकर रो रही हो, और वहां पर लोग अपने आने वाली लाइफ को सेलिब्रेट कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तुम इसलिए भी रो रही हो क्योंकि रणबीर तुम्हें चाहता नहीं है। जो तुम्हें चाहिए था वो प्राची के पास चला गया। इस बात का भी रोना है कि जब तुम कोहली फैमिली छोड़कर जा रही थी, किसी ने तुम्हें रोका नहीं। तुम रोने से अपनी किस्मत का लिखा नहीं बदलने वाली रिया, लेकिन उन लोगों को खुश होने से रोक सकती हो। तुम यहाँ रो रही हो एंड दे आर हैप्पी देयर। ये रणबीर और प्राची की रिसेप्शन इनवाइट है, पढ़ो इसे। बहुत कम लोगों को बुलाया है, लेकिन इम्पोर्टेंट लोगों को बुलाया है, जैसे कि डर हो कि कहीं किसी की नजर ना लगे। लेकिन मेरी नजर लग चुकी है। रिया, तुम अपना रोना नहीं रोक सकती, लेकिन तुम उन्हें खुश होने से तो रोक सकती हो ना। उन्होंने तुमसे तुम्हारी खुशियां छीनी है। हाउ कैन यू लेट देम बी हैप्पी? अरे मैं तो कह रही हूँ उनके खिलाफ केस करो। पुलिस और कोर्ट के चक्कर लगेंगे ना, तब उन्हें पता चलेगा कि उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया है। आखिरी बार पूछ रही हूँ रिया, तुम मेरे साथ चल रही हो या नहीं? अरे प्राची अपने कमरे में कैसे होगी? मुझे पता था कि अब वो रणवीर के कमरे में ही मिलेगी। हाँ, अब तो दोनों का कमरा एक ही है। बदमाश। अब क्या हाल है बॉयज? ओहो, हैंडसम बॉय। सेम टू यू। ये सब क्या हो रहा है? दुनिया का 8वां अजूबा, जहाँ तेरी माँ प्राची पे बहुत सारा प्यार न्यौछावर कर रही है। यस, सास बहू की तकरार तो बहुत देखने को मिली है। ये जो प्यार, ये बॉन्डिंग है ना, ये वंस इन अ लाइफ टाइम मोमेंट है। मम्मी जी, बांधिए ना। धागा मैं पहले भी बांध सकती थी, लेकिन आज का दिन शुभ है। आज के दिन धागा बांधने से तुम्हें नजर नहीं लगेगी। माता रानी तुम्हें हर बुरी नजर से बचाए और संसार की सारी खुशियां दे। जब रणबीर होने वाला था ना, मम्मी जी ने ऐसे ही काला धागा मुझे भी बांधा था, और सच में मेरी प्रेगनेंसी में कोई तकलीफ नहीं हुई मुझे, और रणबीर भी एकदम हेल्दी पैदा हुआ था। अब प्रिया, जरा देखो कौन है। वो मेरी क्लब की फ्रेंड्स को इनवाइट किया था मैंने, शायद वही होंगी। कितने मेहमानों को बुलाया है? खाना कम तो नहीं पड़ेगा ना? नहीं नहीं, ज्यादा लोग नहीं आ रहे हैं। खाना भी एग्जैक्टली उतना ही मंगाया है जितने लोग आ रहे हैं। कौन है? आलिया मैम है। मैंने उनको इनविटेशन कार्ड दिया भी नहीं था, उन्होंने जबरदस्ती मुझसे ले लिया।